एक लड़ाई है जो हम सब हर रोज लड़ते हैं। और ये लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही मन के अंदर होती है। कभी सोचा है कि आखिर अपने ही विचारों को, अपने मन को काबू में करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? सोचकर देखिए, हम करना कुछ और चाहते हैं पर हमारा मन है कि कहीं और ही भागता है। जानते हैं, ये वही कश्मकश है जिसका सामना महान योद्धा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में किया था। उनका असली संघर्ष बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अपने ही मन के भीतर था। आज के दौर में तो ये अंदर की लड़ाई और भी मुश्किल हो गई है। ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी और ध्यान का भटकना, ये सब हमारी रोज की सच्चाई बन चुकी है। पर सच कहूं तो ये कोई नई समस्या नहीं है। ये एक सदियों पुरानी चुनौती है, और इसका समाधान भी उतना ही शाश्वत, उतना ही टाइमलेस है। तो चलिए, आज बात करते हैं मन पर महारत हासिल करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की, और वो है भगवद गीता का ज्ञान। देखिए, हम इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि मन को साधने के लिए एक प्रैक्टिकल मैनुअल की तरह देखेंगे। खास तौर पर हम चैप्टर 2 और 6 के ज्ञान से सीखेंगे। जरा सोचिए, ये शब्द खुद महान योद्धा अर्जुन के हैं। वही निराशा, वही बेबसी जो हम सब महसूस करते हैं, उन्होंने भी की थी। और इसीलिए उनका संघर्ष इतना ज्यादा रिलेटेबल लगता है। और जो समाधान भगवान कृष्ण ने दिया, वो हम सब के लिए एक उम्मीद की किरण बन जाता है। तो इस गहरे ज्ञान को हम आज के दौर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? भगवद गीता मन की 7 सबसे आम लड़ाइयों को पहचानती है और उनके अचूक समाधान भी बताती है। तो चलिए, एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली और सबसे आम चुनौती है एक बेचैन मन। एक ऐसा मन जो एक जंगली घोड़े की तरह बिना रुके बस इधर उधर भागता रहता है और हमें पूरी तरह थका देता है। इस बेचैन मन का समाधान गीता के 2 सिद्धांतों में छिपा है। पहला है अभ्यास, यानी लगातार कोशिश, और दूसरा है वैराग्य, यानी डिटैचमेंट। जैसे एक जंगली घोड़े को धीरे धीरे सब्र के साथ साधा जाता है, वैसे ही लगातार अभ्यास से मन को भी वश में किया जा सकता है। लक्ष्य बस एक है, अपने मन के स्वामी बनना, उसका गुलाम नहीं। अगला युद्ध है ओवरथिंकिंग का। अरे ये तो हम सबकी कहानी है। अनगिनत इच्छाओं और चिंताओं से पैदा हुआ विचारों का एक ऐसा तूफान जो हमारी मन की शांति को पूरी तरह छीन लेता है। गीता इसका समाधान श्लोक 2.70 में बड़ी खूबसूरती से देती है। हमें उस समुद्र की तरह बनना चाहिए जिसमें हजारों नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो शांत और स्थिर रहता है। इच्छाएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमें अपनी अंदर की शांति को उन पर हावी नहीं होने देना है। ध्यान भटकाने वाली इस दुनिया में काम या पढ़ाई पर फोकस ना कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? हमारा मन हर पल एक नई चीज की तरफ भागता है। इसका समाधान है कर्मयोग के सिद्धांत में, यानी फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना। बिल्कुल उस धनुर्धर की तरह जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है, परिणाम पर नहीं। जब हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो नतीजा अपने आप सुधर जाता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारी इंद्रियों पर, हमारे सेंसेस पर लगातार हमला हो रहा है, खासतौर पर डिजिटल दुनिया से। ये एक मॉडर्न लत है जिससे बचना बहुत मुश्किल लगता है। गीता इसका एक बहुत सुंदर समाधान देती है, एक उच्च स्वाद विकसित करना। मतलब जब हम किसी ऊंचे सुख का अनुभव करते हैं तो ये छोटे मोटे आकर्षण अपने आप फीके पड़ जाते हैं। हमें मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी की तरह नहीं, बल्कि आसमान में आजाद उड़ते बाज की तरह अपनी इंद्रियों को ऊपर उठाना है। हम अक्सर अस्थायी सुख और दुख से अपना संतुलन खो देते हैं। जरा सी खुशी मिली तो हवा में उड़ने लगते हैं, और जरा सा दुख आया तो पूरी तरह निराश हो जाते हैं। यहाँ गीता हमें सिखाती है कि सुख दुख तो सर्दी गर्मी के मौसम की तरह हैं, आते जाते रहते हैं। हमें उन्हें सहना सीखना चाहिए, ठीक उस अडिग पहाड़ की तरह जिसे बदलते मौसम छू भी नहीं सकते। अपनी अंदरूनी शांति को बाहरी हालात का गुलाम मत बनने दीजिए। और फिर कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि मन पर काबू पाना, ये तो एक नामुमकिन काम है। हम कोशिश करते हैं, नाकाम होते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। इस मोड़ पर गीता हमें धैर्य रखने के लिए कहती हैं, आध्यात्मिक तरक्की एक जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का प्रयास हो सकता है। जैसे एक छोटा सा बीज समय के साथ एक विशाल बरगद का पेड़ बन जाता है, ठीक वैसे ही हमारी हर छोटी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती। और अब आखिरी और सबसे जरूरी लड़ाई, जब हमारा अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है।
जब नेगेटिव विचार हम पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। यहाँ गीता हमें एक बिल्कुल साफ विकल्प देती है, या तो मन को जीतो और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ, या फिर उससे हार जाओ और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बने रहने दो। बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो कंट्रोल हमारे हाथ में है या हमारे मन के। तो इन सभी 7 समाधानों का सार क्या है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 2 मुख्य सूत्र दिए जो मन पर नियंत्रण की नींव है। ये वो हथियार हैं जिनसे हर अंदरूनी लड़ाई जीती जा सकती है। पहला है अभ्यास, यानी मन को सही दिशा में लगाने की लगातार और धैर्य भरी कोशिश। और दूसरा है वैराग्य, यानी उन चीजों से अनासक्ति जो हमें नीचे खींचती हैं। और सुनिए, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। अभ्यास के बिना वैराग्य अधूरा है और वैराग्य के बिना अभ्यास मुश्किल है। तो इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? ये 3 स्टेप की गाइड एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। पहला, पहचानना कि मन कब और क्यों अशांत होता है। दूसरा, अभ्यास और वैराग्य के सिद्धांतों को लागू करना। और तीसरा, सब्र रखना। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। आखिर में गीता का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि चुनाव पूरी तरह हमारे हाथ में है। हमारा मन हमारा सबसे वफादार दोस्त हो सकता है, जो हमें हमारे सबसे ऊंचे लक्ष्य तक ले जाए, या फिर सबसे क्रूर दुश्मन जो हमें बर्बाद कर दे। ये लड़ाई हर दिन हर पल लड़ी जाती है, और इससे जीतने की शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है।